हेलो गाइस, माई सेल्फ रीचा, वेलकम टू ज्ञानम अबोहर। हाँ जी, आज हम अपनी साइंस की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, इससे क्वेश्चन अभी पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उससे भी आए थे, तो आने वाले एग्ज़ाम में भी पूरे चांस है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज हमारी डेमो क्लास 1 है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसका। हम एक चीज़ को समझेंगे, हर एक टर्म को, कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, और फिर आगे अपने चैप्टर को लेके जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हमारे टॉपिक का नेम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अम्ल। ठीक है, हाँ जी, कोई बता सकता है एसिड क्या होता है? ठीक है, देखो अगर हम इसको आम भाषा में समझें तो देखो, जो बिल्कुल हम छोटी क्लास से चलते हैं तो बच्चों को क्या सिखाते हैं? एसिड क्या होता है हमारे पास? एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसका जो टेस्ट है, जो स्वाद में क्या हो गए, खट्टे होते हैं। ठीक है, ऐसे केमिकल सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट, मतलब जिनको अगर हम टेस्ट करें तो वो हमें कैसे लगेंगे? खट्टे, सोर। ठीक है, ये हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट है कि एसिड को अगर हमने बिल्कुल स्मॉल बेस पे डिफाइन करना हो कि एसिड क्या होता है, तो क्या होते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनका टेस्ट क्या होता है? सोर। ठीक है, आगे देखो, अब कोई ऐसे एग्जांपल, कितनी सारी चीजें हैं हमारे पास, हमारे आसपास जो हम खाते हैं। खट्टा क्या क्या हो सकता है? खट्टा, सोर इन टेस्ट, नींबू, लेमन और कर्ड और इमली, टैमरिन और ऑरेंज। ठीक है, तो देखो अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो क्या बनेगी हमारे पास इसकी एग्जाम्पल? बिल्कुल सिंपल, लेमन, ऑरेंज, ठीक है, कर्ड, टैमरिन। टैमरिन का मतलब जिसको हम इमली बोलते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो सकती है। ये हमारे पास बेसिक एग्जाम्पल है एसिड को डिफाइन करने की। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसमें हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं एसिड को? एसिड क्या करता है? टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। इसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं इस पॉइंट को। एसिड क्या करेगा? लिटमस, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, एसिड को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हमारे पास एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं आयंस। ठीक है, देखो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, बाद में डिस्कस करेंगे। आयंस मतलब जो फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। तो जैसे मैंने बोला एसिड है, मेरे पास एग्जांपल होती है एसिड की HCl। ठीक है, जब हम इसको वाटर के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये मेरे को क्या देगा? H पॉजिटिव आयन। ये H है ना, ये टूट जाएंगे दोनों आपस में। ये H के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, और ये Cl क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो ये वाला जो मेरे पास आयन आया है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? एसिड के अंदर। ठीक है, तो इससे हम एसिड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो डिसोशिएट का मतलब टूट कर, या फिर हम वर्ड यूज कर सकते हैं आयनाइज। आयनाइज का मतलब जो आयंस के अंदर टूट के हमें क्या दे रहा है? H पॉजिटिव। तो उन सब्सटेंस को भी हम क्या बोलते हैं? एसिड्स ही बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या टर्म है? बेस। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षार। ठीक है, देखो ये जस्ट अपोजिट टू एसिड है।
जैसे एसिड है उसके बिल्कुल अपोजिट कौन होते हैं? बेस। एसिड में हमने क्या पढ़ा? ऐसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं? सोर इन टेस्ट, ठीक है। बेस ऐसे सब्सटेंस है केमिकल जो क्या होंगे? बिटर इन टेस्ट। बिटर का मतलब कड़वे, ठीक है। इसमें हमने करेले की एग्जांपल नहीं लेनी, ठीक है। साबुन होती है, ठीक है, तो वो मेरे पास एक बेसिक एग्जांपल है किसकी? बेस की, ठीक है। एग्जांपल हम इसमें क्या दे सकते हैं? बेस की सोप, साबुन, ठीक है। और हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं इसमें? वॉशिंग सोडा, क्या होता है? बेस तो है, वॉशिंग सोडा होता क्या है? सर्फ, डिटर्जेंट ही होता है एक तरह का। ये देखो, ये इसका क्या है? कॉमन नेम, ठीक है, ये है कॉमन नेम। आपको एग्जाम में ये भी कई बार वो पूछ लेता है, आपको वो दे देगा केमिकल नेम, ठीक है, वो भी बताती हूँ क्या होता है। वो पूछेगा इस केमिकल नेम का कॉमन नेम बताओ, ठीक है। तो इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? इसका फॉर्मूला, ठीक है। सोडियम का सिंबल होता है Na, ठीक है, और कार्बोनेट का होता है CO3, ठीक है। तो हम इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारे पास Na2CO3। तो ये फॉर्मूला होता है मेरे पास वॉशिंग सोडा का, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का हमारे पास केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट और उसका फॉर्मूला Na2CO3, ठीक है। आगे चलते हैं। बेस हमारे पास एसिड में क्या था? ब्लू को किस में कन्वर्ट कर रहा था? रेड में। बेस क्या करेंगे? टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। अब हम समझते हैं, जैसे एसिड अपने को क्या दे रहा था? H पॉजिटिव आयन, ठीक है, वैसे ही बेस भी तो कोई ना कोई आयन देता ही होगा, ठीक है। तो बेस में हमारे पास हम सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। इसका फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है। देखो, जब हम इसको डिसोशिएट करेंगे मतलब तोड़ेंगे तो हमें ये टूटने के बाद कौन सा आयन देगा? OH नेगेटिव आयन, ठीक है। वहां पे हमें क्या मिल रहा था? H पॉजिटिव। बेस में क्या मिलेगा? OH नेगेटिव आयन। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एसिड में क्या क्या पढ़ा? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। Acid turns blue litmus to red and base turns red litmus to blue. Acids give H positive ion and bases give OH negative ion, ठीक है। क्लियर है इतना? हाँ जी, आगे देखते हैं हम। ये देखो, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारे पास अगला टॉपिक आएगा इंडिकेटर्स, ठीक है। देखो, अभी अपन ने ये पढ़ लिया कि एसिड क्या है, बेस क्या है, पर हमें डिटेक्ट करना तो आना चाहिए ना कि किसी ने हमें कोई सोल्यूशन दे दिया, वो बोल रहा है कि इसमें से बताओ ये आप कैसे बता सकते हो कि एसिड है या बेस है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक टर्म आती है इंडिकेटर्स, ठीक है। देखो, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एक ऐसे कलरफुल डाइज होती है। डाई सुना हुआ सभी ने? डाई सुनते ही हो, कलर कराते हो ना, ठीक है, वही चीज़ है ये, ठीक है। डाई है एक तरह की जो किस लिए यूज की जाती है? टेस्ट करने के लिए या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या कि गिवन सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, या तो एसिड हो
या फिर बेस। समझ आई बात? ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एक ऐसे डाई या फिर कलरफुल बोल देते हैं हम जिसको, ठीक है, इनका खुद का कलर होता है, पर जैसे ही इनके ऊपर एसिड या बेस हम डालेंगे तो वो अपने कलर को चेंज करते हैं, ठीक है, चेंज इट्स कलर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इंडिकेटर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर और एक होंगे हमारे पास सिंथेटिक, या फिर हम इसको बोल देते हैं मैन मेड, मतलब ह्यूमन बीइंग्स ने जो तैयार किए हैं। नेचुरल का मतलब जो हमें कुदरत से मिले हैं, ठीक है। तो इसमें मेरे पास सबसे पहले एग्जांपल आती है मोस्ट कॉमन, जो बच्चे भी यूज करते हैं लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट करने के लिए कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या फिर बेस, उसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर। ठीक है। दूसरा हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर होता है टर्मरिक, घर पे यूज करते हो सभी, हल्दी, ठीक है। उसके बाद सिंथेटिक में हमारे पास 2 आएंगे, एक तो होता है मिथाइल ऑरेंज और एक होता है फिनोल फैथिलीन। ठीक है, तो इंडिकेटर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल में आगे 2, लिटमस पेपर एंड टर्मरिक, एंड सिंथेटिक में भी 2, कौन कौन से? मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल फैथिलीन। ठीक है, अब हम इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम लिटमस पेपर, नेचुरल इंडिकेटर की बात करेंगे। ठीक है, लिटमस पेपर, हाँ जी, कोई बता सकता है ये बनता कैसे है लिटमस पेपर? फिल्टर पेपर ना, वो तो अलग हो गया, फिल्टर पेपर तो, हाँ, उसका टेक्सचर वैसे होएगा जैसे फिल्टर पेपर होता है। बनता कैसे? कोई और? हाँ जी, नहीं, देखो लिटमस पेपर क्या होता है, एक्सट्रैक्ट किससे, मतलब बनता किससे या बनाया किससे जाता है? एक प्लांट होता है, ठीक है, जिसका नेम होता है लीचन। ठीक है, ये एक प्लांट की टाइप है जिससे हमें ये लिटमस पेपर एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जब हम डिटेक्ट करना चाहते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिड या बेस है, तो जरूरी नहीं है हमने ये पेपर ही क्या करना है, यूज करना है, हम इसका सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं लिटमस का। ठीक है, तो देखो आगे, ये एक प्लांट से क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट, उस प्लांट का नाम क्या है? लीचन। ठीक है, और ये जो प्लांट है किस कैटेगरी या किस डिवीजन से आता है, उसको बोलते हैं थैलोफाइटा। ये हमारा बायो का कॉन्सेप्ट है, इसको हम बायो में पढ़ेंगे। बस आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि जो लिटमस पेपर है वो एक्सट्रैक्ट किससे किया जाता है? प्लांट। एक प्लांट का नाम लीचन, और लीचन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? थैलोफाइटा से। तो यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? 2 बन सकते हैं। एक तो कि लिटमस पेपर एक्सट्रैक्ट कौन से प्लांट से किया जाता है, और वो जो प्लांट है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, कौन सा है? थैलोफाइटा। ठीक है, हाँ जी, देखो नेचुरल इंडिकेटर दिख रहा है स्क्रीन पे। देखो ये जो आपको एक स्ट्रिप दिख रही है, ये किसकी स्ट्रिप है? लिटमस की। ठीक है, ये जो लिटमस होता है इसका खुद का कलर क्या होगा? पर्पल। ठीक है, वो जो मैंने आपको प्लांट बताया ना, वो उसकी जो लीव्स होंगी वो खुद पर्पल कलर की होती हैं, इसलिए लिटमस का खुद का कलर क्या होता है? पर्पल होता है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया कि जब हम इसको एसिड में, हमने क्या पढ़ा कि जब लिटमस पेपर को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो वो क्या कलर देगा? ब्लू टू रेड। कौन सा कलर देगा? ब्लू टू रेड। देखो इस वाले बिकर में क्या शो हो रहा है हमें कि एक स्ट्रिप रखी है, इसका कलर देखो क्या था यहाँ पे? ब्लू। क्या चेंज हो रहा है? रेड। इट मीन्स ये वाला सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक। ठीक है, इधर देखो इस वाले बिकर में क्या रखी है? स्ट्रिप,
कलर क्या चेंज हो रहा है, रेड से ब्लू, इट मीन्स इस बीकर में जो कौन सा सोल्यूशन है, बेसिक। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल इंडिकेटर जो यूज बच्चे भी करते हैं, स्कूल में एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर के साथ, याद रहेगी इतनी बात। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक। ठीक है, इसका खुद का कलर क्या होता है, ठीक है, उसको हम वर्ड यूज करते हैं न्यूट्रल कलर, मतलब जो इसका खुद का कलर है क्या होता है, येलो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आएगा आपको एग्जाम में, अगर हम ये इंडिकेटर यूज करते हैं एसिड्स पे, मतलब अगर हम एसिड के अंदर ये वाला नेचुरल इंडिकेटर डालेंगे तो क्या कलर में चेंज आएगा, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। इट मीन्स कलर क्या रहेगा, येलो ही रहेगा। ठीक है, कलर रिमेन्स सेम, येलो। अगर हम इसको बेस में डालेंगे, ठीक है, बेस में हमें ये क्या कलर देगा, रेड। ठीक है, ये आप घर पे भी करके देख सकते हो एक्सपेरिमेंट। बर्तन होते हैं ना, उसमें हल्दी डाल देना कटोरी लेके, और साबुन होती है, साबुन से साफ करना, वो हल्दी अपना कलर चेंज कर देगी, क्या, रेड। सोप क्या है, बेस, क्या कलर देगी, रेड। तो ये आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट आज ही करके देख लेना। ठीक है, क्लियर है, हाँ जी। नेक्स्ट देखो हमारे पास हाँ जी, नेक्स्ट देखो क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, ये वो वाले इंडिकेटर्स होंगे जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स के। ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट क्या है हमारे पास, फिनोल्फेथिलीन। ठीक है, क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये वो वाले इंडिकेटर्स हैं जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, मेड बाय, या फिर हम इसको बोल देते हैं मैन मेड। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आता है फिनोल्फेथिलीन। ठीक है, स्पेलिंग मुझे पता है ओके है इसके, पर कोई बात नहीं। चलो देखो, हाँ जी, सबसे पहले इसका हम देखेंगे न्यूट्रल कलर क्या होता है, मतलब इसका खुद का कलर क्या होगा, ये कलरलेस। इसका खुद का कोई कलर नहीं होता। अब हम देखेंगे कि ये एसिड के साथ कौन सा कलर देगा और बेस के साथ। ठीक है, मान लो आपने किसी सॉल्यूशन में फिनोल्फेथिलीन की कुछ ड्रॉप्स डाली और वो सॉल्यूशन का कलर चेंज ही नहीं हुआ, इट मीन्स वो सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक इन नेचर। इट मीन्स फिनोल्फेथिलीन का एसिड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो कलरलेस ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेस। ठीक है, अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है और उसमें आपने फिनोल्फेथिलीन की ड्रॉप्स डाल ली तो वो हमें कलर चेंज करके देगा पिंक। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो फिनोल्फेथिलीन एसिड में क्या होगा, कलरलेस, और बेस में क्या होगा, पिंक। ठीक है, जैसे ये देखो, ये फिनोल्फेथिलीन की एग्जांपल है। ठीक है, ये मेरे पास कोई सॉल्यूशन था, उसमें फिनोल्फेथिलीन को डाला, कलर क्या दिया उसने, कलरलेस। इट मीन्स वो सॉल्यूशन क्या है, एसिड। फिनोल्फेथिलीन डाला, उसने कलर क्या दिया, पिंक। इट मीन्स वो सॉल्यूशन क्या है, बेस। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हमारे पास इंडिकेटर आता है मिथाइल ऑरेंज। सिंथेटिक में मिथाइल ऑरेंज। हाँ जी, बताओ, किसी को पता है तो इसका खुद का कलर क्या होगा, ऑरेंज। नाम से पता लग रहा है इसका खुद का कलर क्या होगा, ऑरेंज। ठीक है, हाँ जी। एसिड में हमें क्या कलर देगा, ऑरेंज। और कोई, एसिड में अपने को क्या कलर देगा, ये ऑरेंज ही देगा। ठीक है,
बेस में इसका कलर क्या हो जाएगा, येलो। ठीक है, तो एसिड में इसने क्या कलर दिया, ऑरेंज, और बेस में इसने क्या कलर दिया, येलो। ठीक है, जैसे ये देखो, ये दिख रहा है, विजिबल है सभी को, ये एसिड है मेरे पास। ठीक है, देखो मिथाइल ऑरेंज की ड्रॉप्स डाली, कलर उसने अगर दे दिया रेड ऑरेंज मिक्सा होता है, इट मीन्स वो सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक। बेस में ये कौन सा कलर देगा, येलो। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसको आपने याद रखना है कि एसिड में कौन सा कलर देता है और वो बेस में कौन सा कलर देता है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, कुछ समझ ना आया हो, क्लियर है, चलिए आगे। ठीक है, हाँ जी, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एक इंडिकेटर की टाइप जिसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। पता है किसी को क्या होते हैं ये, हाँ ठीक है, ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं, ऑल्फैक्टरी का मतलब ही क्या होता है, रिलेटेड टू स्मेल, ऑर्डर। ठीक है, रिलेटेड टू स्मेल या फिर ऑर्डर। ठीक है, अच्छा ये भी आप किस लिए यूज करेंगे इसको, इंडिकेटर को, अभी जितने पढ़े हैं वो किस लिए यूज कर रहे थे, एसिड और बेस को चेक करने के लिए कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो ये वाले जो इंडिकेटर है ये भी इसीलिए यूज किए जाते हैं कि हमें पता लग सके कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक। तो इसकी हम दो ही एग्जांपल लेके चलते हैं, एक तो आता है अनियन और एक होता है वनीला एक्सट्रैक्ट। सुने हुए नाम, अनियन तो यूज करते हो, इसकी खुद की स्मेल होती है अनियन की, होती है। ठीक है, वनीला एक्सट्रैक्ट की तो प्लीजेंट स्मेल होती है ना, अच्छी लगती है, स्मेल की हो किसी ने कभी। ठीक है, चलो देखो, जैसे ये देखो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, फर्स्ट क्या हमारे पास, अनियन। ठीक है, देखो इसकी खुद की स्मेल है, अगर आपने चेक करना है एसिड के ऊपर, ठीक है, तो ये वाला जो इंडिकेटर अनियन एसिड के अंदर अपनी स्मेल को वैसे ही रखेगा, मतलब अपनी स्मेल को चेंज नहीं करेगा। बात समझ में आई, क्या बोला मैंने, अगर चेक करना है गिवन कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन है, हमने अनियन की हेल्प ली, तो अनियन के अंदर यूज कर रहे हैं, तो एसिडिक सॉल्यूशन में उसकी स्मेल क्या है, वैसे ही रहेगी। बट बेस के अंदर वो क्या कर लेगा, अपनी स्मेल को लूज कर देगा, मतलब हमें इसकी खुद की स्मेल नहीं आएगी यहाँ पे अनियन की। नेक्स्ट मैंने क्या एग्जांपल दी, वनीला एक्सट्रैक्ट, सेम कॉन्सेप्ट, एसिड के अंदर अपनी स्मेल शो करेगा बट बेस के अंदर अपनी स्मेल को ये लूज कर देगा। तो आपने याद रखनी है एग्जाम्पल, कई बार वो क्वेश्चन में दे देगा, 4 ऑप्शन दे के बताओ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है। हाँ जी, क्लियर है ये, ठीक है, डाउट यहाँ तक कोई, चलिए आगे। नेक्स्ट देखो, हम एसिड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक तो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, और एक होंगे मिनरल एसिड्स। ठीक है, हाँ जी, ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे एसिड्स जो किससे मिलके बनते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल से। ठीक है, मिनरल एसिड्स ऐसे एसिड्स हैं जो क्या होंगे, मैन मेड, ठीक है, या फिर क्या होंगे जो अर्थ से लिए जाते हैं, अर्थ के मिनरल से बनाए जाते हैं, मेड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ, उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स। ठीक है, हाँ जी, ऑर्गेनिक एसिड्स में बताओ एग्जांपल कोई, सिट्रिक एसिड। ठीक है, ये समझ आ गया इतना, एग्जांपल देखो इसकी ऑर्गेनिक एसिड्स की, एक तो होती है सिट्रिक एसिड
और मैलिक। ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं आगे। मिनरल एसिड की एग्जांपल क्या होगी हमारे पास? HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, HNO3, ठीक है, ये सब। हाँ जी, क्लियर है दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है? सिट्रिक एसिड कौन से टाइप का एसिड है? तो कौन से टाइप का एसिड है? ऑर्गेनिक एसिड। HCl कौन से टाइप का एसिड है? मिनरल एसिड, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड में। देखो सबसे पहले एक तो मेरे पास आता है ऑर्गेनिक एसिड में एसिटिक एसिड। ये है इसका कॉमन या केमिकल नेम? केमिकल कॉमन नेम है ये, ठीक है। देखो इसको आप हिंदी में क्या बोलोगे? सिरका। यूज करते हो सभी, घर पे पड़ा भी हो, सभी कर देखा तो होगा सभी ने, व्हाइट कलर का लिक्विड सा होता है, ठीक है, सिरका बोलते हैं इसको हिंदी में। इसका दूसरा नाम होता है इथानोइक एसिड। तो ये इसका क्या है? केमिकल नेम, ये आपने जरूर याद रखना है। और दूसरा इसका केमिकल फॉर्मूला CH3COOH, ठीक है। बस इससे ये चीज बनी है, या कह लो इससे ये चीज बनी है, ठीक है। अच्छा, एसिटिक एसिड मतलब ये पूछ सकते हैं कि हम यूज कहाँ पे करते हैं? कहाँ पे यूज करते हैं इसका? बताओ। कुकिंग में, पिकल्स बनाने में, ठीक है, अचार बनाते हैं उसके अंदर, और कोई प्रेजर्वेटिव हो, टोमेटो केचप हो गया जैसे, ठीक है, उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। सेकंड हमारे पास आता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहाँ पे यूज किया जाएगा ये, या कहाँ पे मिलता हमें ये? सिट्रस फ्रूट्स में। सिट्रस का मतलब जो फ्रूट्स खट्टे होते हैं, तो इसके एग्जांपल दे दो फटाफट, क्या होगी? लेमन और ऑरेंज, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, आपको एग्जांपल दे देंगे, वो पूछेंगे सिट्रस फ्रूट या सिट्रिक एसिड, नीचे पूछा होगा, ऑप्शन दी होंगी कौन से सब्सटेंस में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो आपको पता होना चाहिए जितने भी खट्टे चीजें होंगी उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा? सिट्रिक, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया हमारे पास थर्ड पे ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड ये हमें मिलते हैं टोमेटोज में, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड हमें मिलेंगे टोमेटोज, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में मिलेगा? मिल्क में या फिर कर्ड में। मिल्क में भी सोर मिल्क, ठीक है, या फिर कर्ड लिख लेते हैं। हाँ जी, इसके अलावा और कोई ऑर्गेनिक एसिड पता हो किसी को? उस किस में मिलेगा? एप्पल्स में, ठीक है। मैलिक एसिड किस में मिलेगा? एप्पल में, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा आपका, इसमें से एक डेफिनेटली पटवारी में भी आया था इसी वाले टॉपिक में से क्वेश्चन। हाँ जी, क्लियर है, ये याद करने वाली चीज है सारी, ठीक है। जैसे ये देखो ऑरेंज, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड दिख रहा है, ये लेमन, ठीक है, तो पिक्चर से आपको याद रह जाएगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम चलते हैं, कौन सा एसिड आएगा हमारे पास? हाँ जी, कौन सा पढ़ रहे थे? मिनरल्स, ठीक है, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स क्या होंगे? जो मैंने आपको बताया अर्थ के मिनरल से मिलते हैं। इसके एग्जांपल हमने क्या देखी? HCl, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल H2SO4, इसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर
इसको हम बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। वो मैं भी बताती हूँ क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। या हम इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं HNO3, उसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। हाँ जी, क्लियर है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो अब सारे एसिड्स तो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना, ठीक है, या सारे ही एसिड्स वीक नहीं होंगे। अच्छा, एसिड्स को खाना हमारे लिए हार्मफुल है या नहीं? जो ये हमने ऑर्गेनिक एसिड्स लिखे थे, इसमें क्या क्या एग्जांपल दी थी? लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये तो हम डेली बेसिस पे यूज कर ही लेते हैं। तो ये सब क्या है? वीक एसिड्स। वीक का मतलब क्या होता है? इनको खाने से एक तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, दूसरा देखो जब भी लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं एसिड्स को बहुत ध्यान से टैकल करना पड़ता है। अगर तो गिर गया हाथ पे, तेजाब देखते हो सभी, जल सकते हैं उससे, वैसे ही एसिड्स होते हैं, ठीक है। अगर तो कहीं पे भी गिर गया तो वो उस चीज़ को क्या कर देता है? हार्म कर देता है, ये उस सब्सटेंस को बर्न कर देता है। पर जो हमने ये ऑर्गेनिक एसिड्स पढ़े हैं, ये सभी के सभी वीक एसिड्स होते हैं, इसलिए ये हार्मफुल नहीं होते। पर जो हमने मिनरल एसिड्स पढ़े हैं सारे, वो सारे ही क्या हैं? हार्मफुल हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम लैब्स के अंदर क्या करते हैं, एसिड्स यूज़ करते हैं, वो कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते, वो क्या होते हैं? डाइल्यूट, ठीक है। चलो देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स कैसे डिफाइन करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स को बताओ भाई, ठीक है। ऐसे एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएं। कंप्लीटली का मतलब 100% क्या हो? डिसोशिएट हो जाएं या टूट जाएं, वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो हमारे पास जितने भी मिनरल एसिड्स हैं वो सब क्या हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एक एक्सेप्शन है इसमें, ठीक है। वो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट का मतलब इसको छोड़ के, कार्बोनिक एसिड। इसके नाम के पीछे एसिड लग जरूर रहा है पर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब यार मेरे को कल बताओगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, ठीक है, ये आप ढूंढ के लाओगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में वो सारी एग्जांपल आ जाएंगी, HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? वीक एसिड्स। क्या होंगे वीक एसिड्स? जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, ठीक है, डू नॉट कंप्लीटली आयनाइज। तो इसकी एग्जांपल क्या हो जाएंगी? जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो क्या होंगे हमारे पास? वीक एसिड्स। तो इसमें हमारे सारे सिट्रस फ्रूट्स आ गए, ठीक है, ठीक है। ये देखो जो हमारे पास मिनरल एसिड्स होते हैं ना, उनको हम ऐसे लैब्स के अंदर कंच की बोतल्स में स्टोर करके रखते हैं। कभी भी एसिड्स को प्लास्टिक में या स्टील में कभी भी स्टोर करके नहीं रखते, ठीक है। बताओ भाई, किसी को पता है तो क्यों नहीं रखते? ग्लास रिएक्ट नहीं करता, हाँ, ठीक है। देखो मान लो कॉपर या ब्रास वेसल ही ले लेते हैं, उसमें आप एसिड्स को डाल के रखोगे ना, वो उसको क्या कर देते हैं? कोरोसिव का मतलब, कोरोसिव का मतलब कोरोजन क्या होता है? कोरोजन, जंग लगना, ठीक है। ये क्या करते हैं? कांच की बोतल्स में रिएक्ट नहीं करेंगे इनके साथ, जैसे हैं वैसे ही पड़े रहेंगे। पर अगर हम इसको स्टील में, कॉपर में रखेंगे तो उसके साथ रिएक्ट करके खुद ही रिएक्शन करने लग जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये वाला आपको दिख रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4, ये वाला HCl, ठीक है। ये कभी भी बोतल्स के अंदर ये वाला कौन सा रखते हैं? डाइल्यूट रखते हैं हमेशा ही लैब्स के अंदर, ठीक है, कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रखते। बताओ भाई ऐसा क्यों होता है? अच्छा, इसका मतलब समझ ले पहले हम, क्या होता है इनका मतलब? कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है?
एक तो होते हैं डाइल्यूट। डाइल्यूट वर्ड से क्या समझते हो? नहीं, सिंपली डाइल्यूट से क्या समझते हो? डाइल्यूट का मतलब मिला देना, या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ आम भाषा में, ऐसे एसिड जो पतले हो, जिनका टेक्सचर बहुत पतला हो, ठीक है। ये वाले क्या होंगे? जो टेक्सचर में गाढ़े हो थोड़े से, ठीक है। तो डाइल्यूट में क्या होता है? देखो, जब भी एसिड, डाइल्यूट एसिड हम किससे बनाएंगे? इससे बनाएंगे। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर जो वाटर H2O फॉर्मूला है किसका? वाटर का, पता होना चाहिए, ठीक है। जब भी एक एसिड के अंदर अगर हम उसको डाइल्यूट बना रहे हैं तो उसकी जो वाटर की जो अमाउंट है वो क्या होती है? ज़्यादा, एज कंपेयर टू उस एसिड की क्या होगी? कम, ठीक है। मान लो मैंने 100% कोई डाइल्यूट एसिड बनाया तो उसके अंदर 90% क्या होगा? वाटर, और 10% क्या होगा? वो एसिड, ठीक है। सपोज मैंने HCl बनाया, डाइल्यूट HCl, तो उसमें 90% क्या होगा? वाटर, और हमारे पास 10% क्या होगा? HCl होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर इसमें क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड में इसका अपोजिट, तो इसमें क्या हो जाएगा? वाटर की अमाउंट कम हो जाएगी और हमारे पास जो एसिड है उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तो ये मेरे पास क्या होता है? डिफरेंस किसमें? डाइल्यूट में और कॉन्सेंट्रेटेड में। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये कई बार पूछ लेते हैं आपको। हाँ जी, क्लियर है? ठीक है, चलो। हाँ जी, ये कुछ इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद आप एक और क्वेश्चन ढूंढ के लाओगे। हम एसिड्स को वाटर के अंदर मिलाते हैं या वाटर को एसिड्स के अंदर मिलाते हैं? अगर अभी पता तो अभी बता दो। एसिड को, ठीक है, ये जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है। देखो, मैंने बोला एसिड को वाटर के अंदर मिलाना है या फिर वाटर को। बात समझ में आ रही है? अब मेरे पास एक बीकर है मान लो, ठीक है, इसके अंदर एसिड पड़ा है, मैं इसके अंदर वाटर मिलाऊं। एक बीकर है, इसमें वाटर पड़ा है, या इसके अंदर एसिड मिलाऊं, कौन सी सिचुएशन ठीक होएगी आपके हिसाब से? ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, कौन सी सिचुएशन ठीक होगी? 1। क्यों? ठीक है, देखो ऐसा क्या होता है, जो हमारे पास एसिड्स होते हैं ना, मैंने क्या बोला, कॉन्सेंट्रेटेड से हम क्या बनाते हैं? डाइल्यूट बनाते हैं, ठीक है। एसिड्स का खुद की हीट होती है अपने पास, एसिड्स के पास खुद की क्या होती है? हीट, ठीक है। जब हम वाटर के अंदर एसिड को मिला रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास? कौन सी हीट देता है ये हमें? एक्सोथर्मिक। देखो, जब भी हम ये डाइल्यूट एसिड बनाएंगे, क्या होगा? ये कौन सी हीट रिलीज करेगा? एक्सोथर्मिक, बाहर की तरफ निकालेगा, ठीक है, हीट। तो जो बीकर है वो पूरा गर्म हो जाता है वैसे ही, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? एसिड के अंदर वाटर डालोगे तो क्या होगा? एसिड के पास खुद की हीट है, जैसे ही पानी डाला, हीट रिलीज हुई, वो पूरा क्या हो गया? बीकर गर्म, और वो पूरा क्या हो जाएगा? फट जाएगा। इसलिए कभी भी हम एसिड के अंदर वाटर नहीं मिलाते, हमेशा वाटर के अंदर एसिड को ऐड करते हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका? स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा ऐसा क्यों नहीं होता। तो हीट निकलती है, और हीट कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक। इसको याद कैसे करोगे? वर्ड होता है एग्जिट, एग्जिट का मतलब बाहर जाना, तो उससे क्या याद रख सकते हो? एक्सो, ठीक है। समझ आई बात ये? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बस 5 मिनट का ही है। एसिड्स की प्रॉपर्टी शुरू करते हैं, 3 ही पढ़ेंगे। पहले मैंने क्या बताई थी आपको? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, एसिड टर्न ब्लू, लिटमस रेड, ठीक है। तो इसमें मेरे पास नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है, एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट्स
इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका आपको पता लग गया होगा रीजन। हाँ जी बताओ इसका रीजन क्या है कि एसिडिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या देता है हमें, H पॉजिटिव आयन देता है। देखो कैसे बनता है H पॉजिटिव आयन। मान लो मैंने लिया HCl, ठीक है, और साथ में लिया वाटर, ठीक है, तो ये क्या करेगा, टूट के हमें क्या देगा, H पॉजिटिव, साथ में क्या देगा, साथ में Cl नेगेटिव, ठीक है। ये मेरे पास H पॉजिटिव आया, ये H पॉजिटिव आयन क्या करता है, मूव करेगा उसके अंदर, उसको मूव, उस सॉल्यूशन में मूव करने से वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट देखो फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देखो इसकी रिएक्शन कैसे होगी। मान लो कोई भी एसिड लिया, अच्छा मेटल क्या होते हैं पहले मुझे ये बताओ, धातु बोलते हैं उसको हिंदी में, मेटल को धातु। कॉपर देखा है सभी ने, घर पे यूज करते ही होगे, बर्तन वगैरह भी होते ही हैं, ठीक है। मेटल जैसे मंदिर में घंटियां लगी होती हैं, ठीक है, आवाज आती है, मेटल्स क्या है, आवाज भी देंगे। और शाइन करते हैं, जो आप नई साइकिल लेके आए हो, उसकी रिम होएगी या उसका हैंडल होएगा, चमक रहा होता है, मेटल का बना है, ठीक है। तो वो वाले मेटल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, एक तो बनाएगा सॉल्ट, किसका सॉल्ट, उस मेटल का, और साथ में प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये हम एक्सपेरिमेंट करते होते हैं स्कूल में कि जब भी हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस हो रही है, तब एक साउंड क्रिएट होती है, उसको हम बोलते हैं पॉपिंग साउंड, ठीक है, या फिर पॉप साउंड बोल देते हैं। जब भी एक्सपेरिमेंट करते वक्त आपको ये वाली साउंड सुनाई दे, इट मीन्स वहाँ पे कंफर्म है कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एसिड कोई भी ले लो, HCl लिया, मेटल ले लिया, जिंक, ठीक है, Zn सिंबल होता है जिंक का, ठीक है। उसके बाद इसका सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा, ZnCl2 और साथ में H2, तो ये H2 गैस बनी, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल इट प्रोड्यूस व्हाट, इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफिकेशन कैसे होएगी, विद द हेल्प ऑफ पॉपिंग साउंड। क्लियर है, ठीक है। एक इसमें देखो पीछे जो हमने किया था, हाँ इसके अंदर देखो ये H पॉजिटिव बना ना, जब भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोनियम आयन की जनरेशन होती है, ठीक है, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। इसकी वजह से हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है एसिडिक का, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। हाँ जी क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है। इसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे एसिड्स की प्रॉपर्टीज के साथ। इसको देखो, अच्छे से पढ़ो, इसको शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। थैंक यू।